मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। कोविड-19 के दौर में हम लोग ऑनलाइन क्लासेज के दौर में हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी प्रतिष्ठा पार्ट 3 के 8वें पेपर के पाठ्यक्रम में सगुन भक्ति काव्य पढ़ना है, जिसके अंतर्गत महाकवि सूर और तुलसीदास की रचनाएं पढ़नी हैं, अध्ययन करना है। सूर और तुलसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के दो जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं, जिनकी प्रतिभा, जिनकी काव्य रचना का समूचा विश्व कायल है। इनकी लोकप्रियता के कारण आलोचकों के अंदर एक स्वाभाविक भाव जगता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस कसौटी पर कसने के लिए लोक में एक उक्ति प्रचलित हो गई। सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। आज का टॉपिक यही है, सूर सूर तुलसी शशि। आलोचक अपने अपने ढंग से समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम मानदंड भी नहीं होता। सूर्य और चंद्र सृष्टि के संचालक हैं। सृष्टि रचना की नित्यता के लिए, इसके टिके रहने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों का महत्व समान है। सूर्य अपनी उष्णता, अपने ताप से लोक का कल्याण करता है, तो सूर्य की भूमिका समाप्त होने के बाद चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर धरती को शीतल करता है। एक ही समय में होने के कारण और चूँकि दोनों भक्त कवि हैं और भक्त कवि में भी सगुन भक्त कवि हैं, तो बहुत सारी समानताओं और समकालीनता के कारण इनके बीच आलोचकों की नज़र में तुलना का आधार बनता है और हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है, हर रचनाकार भी एक दूसरे से भिन्न होता है। तो सूर और तुलसी भी अपनी काव्य प्रतिभा, अपनी काव्य रचना के आधार पर कुछ न कुछ भिन्नता रखते हैं। हम एक नज़र डालते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो पहला तो ये कि सूर और तुलसी दोनों भक्त हैं, लेकिन एक ने, तुलसी ने राम को अपना आराध्य माना और सूर ने कृष्ण को। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, इसलिए दोनों कवियों ने विष्णु की भक्ति की। लेकिन सूर भक्त और कवि हैं, जबकि तुलसी भक्त और कवि से भी ऊपर लोक संपोषक। दोनों के विष्णु एक दूसरे से भिन्न हैं। सूर के कृष्ण वृंदावन में बाल लीला दिखाने वाले, गोपियों के साथ रास रचने वाले लोक रंजक कृष्ण हैं, लेकिन तुलसी के राम
मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा बिंदु है, सूर के कृष्ण एक गोप है, जबकि तुलसी के राम एक राजकुमार। दोनों की पृष्ठभूमि भिन्न है। फलतः तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, जबकि सूर की भक्ति सख्य भाव से समन्वित। अगला बिंदु है, तुलसी के राम सौंदर्य और शील के साथ साथ शक्ति से भी परिपूर्ण हैं, लेकिन सूर के कृष्ण में सौंदर्य की ही प्रधानता है। हालांकि बाल्यकाल से ही उन्होंने समय समय पर ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके आधार पर उनकी शक्तिमत्ता पर तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। तुलसी के राम जन्म का कारण लोक रक्षण है, जबकि सूर के कृष्ण जन्म का कारण माता पिता का उद्धार और पुनः समाज सेवा। अगला बिंदु है, सूर के कृष्ण की मुरली जहाँ गोपियों से मर्यादा की बांध तोड़ने के लिए प्रेरित करती है, वहीं तुलसी की ग्राम बधुएं मर्यादा की रक्षा करती हुई राम और सीता के पारस्परिक प्रेम को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। सूरदास के अर्जुन, भीष्म, उद्धव, गोपी आदि सभी भक्त और वे सख्य भाव की भक्ति को अपनाते हैं, लेकिन तुलसी ने तो शंकर से लेकर गिद्ध और भालू तक से दास भाव की ही भक्ति कराई। अगला बिंदु है, सूर के भ्रमर गीत में हम लोगों ने देखा है कि सूर ने भक्ति को ज्ञान से, सगुण को निर्गुण से और प्रेम को योग से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, जबकि तुलसी ने भक्ति और ज्ञान में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला बिंदु है, सूर ने मानव जीवन के तत्वों का स्पर्श किया है, जबकि तुलसी ने जीवन तत्वों के साथ साथ नियम, आचार और नीति का भी प्रतिपादन किया है। अगला बिंदु, तुलसी ने अपने उपास्य देव के सर्वांगीण चरित्र को अपने काव्य में ग्रहण किया है, लेकिन सूर ने कृष्ण के बाल्य और यौवन दो ही रूपों का निरूपण किया है। अगला बिंदु है, सूर की भक्ति रागानुगा है, जिसमें भक्त भगवान के प्रति रागात्मक संबंध स्थापित करता है। इसलिए सूर की गोपियां लोकलाज और मर्यादा को मिटाकर कृष्ण में अनुरक्त है। पलक ओट नहीं होत कन्हाई। तुलसी ने वैधि भक्ति को अपनाया है और भक्त की कर्तव्य भावना, बुद्धि और प्रतिभा को अंत अंत तक जागृत रखा है। कब हुक हों यही रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोंगो। अगला बिंदु है, सूर ने मुक्तक काव्य की शैली को अपनाया। कुछ रचनाओं में इन्होंने जयदेव और विद्यापति की गीति पद्धति को भी अपनाया, लेकिन तुलसीदास ने मुक्तक और प्रबंध दोनों ही काव्य रूपों को अपनाकर उसमें गीतात्मकता का समावेश किया। अगला बिंदु है, सूर ने जिस विषय पर कहना प्रारंभ किया उस पर कहते ही चले गए। वात्सल्य और श्रृंगार सूर का क्षेत्र रहा और वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में सूर ने इतना सूक्ष्म वर्णन किया, इतना सूक्ष्म वर्णन किया कि आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी दी कि सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला है। इन्होंने परवर्ती कवियों के लिए वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन तुलसी ने जीवन की विस्तृत घटनाओं को अधिक दूर तक फैलाकर उपस्थित किया। तुलसी ने संपूर्ण जीवन को उपस्थापित किया, भगवान राम के रूप में उनके जन्म से लेकर
उनके संपूर्ण जीवन को एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने, पाठकों के सामने, भक्तों के सामने, संतों के सामने प्रस्तुत किया। अगला बिंदु है, सूर ने केवल गीत पद्धति पर पद लिखे हैं, लेकिन तुलसी ने सभी प्रचलित काव्य शैलियों में अपनी लेखनी चलाई। जैसे वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति का प्रयोग कवितावली में, गीत पद्धति का प्रयोग गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में, दोहा चौपाई का प्रयोग रामचरितमानस में और कवित्व शैली का प्रयोग कवितावली में। अगला बिंदु है, सूर की काव्य भाषा मात्र ब्रज भाषा रही। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अधिकार पूर्वक रचनाएं की, जहाँ तहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग भी किया। अतः भाषा की दृष्टि से आलोचकों ने तुलसी को सूर से श्रेष्ठ माना है। अगला बिंदु है, तुलसी ने प्रेम, शोक, भय, उत्साह, क्रोध, हास्य, निर्वेद आदि समस्त भावों का स्पर्श किया है। जनकपुर की वाटिका में सीता और राम के मिलन में प्रेम का, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर शोक का, हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने पर भय का, राक्षस वध के समय उत्साह का, नारद मोह के प्रसंग में हास्य का और परशुराम लक्ष्मण संवाद में क्रोध का सफल चित्रण हुआ है। सूर ने संजोग श्रृंगार के, वियोग की स्थितियों के चित्रण में जिन भावों का उल्लेख किया है उसमें पुनरावृत्ति आती गई है, विस्तार नहीं आ सका है। अगला बिंदु है, प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में तुलसी सूर से श्रेष्ठ है। सूर ने प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण ही किया है, परंतु तुलसी ने प्रकृति की संश्लिष्ट योजना को अत्यंत ही विस्तार दिया है। अगला बिंदु है, सूर और तुलसी दोनों ने अलंकारों का विशद प्रयोग किया है, लेकिन सूर ने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के प्रति अधिक अनुराग व्यक्त किया है, जबकि तुलसी ने प्रायः समस्त अलंकारों को उक्ति वैचित्र बढ़ाने के लिए समान रूप से ग्रहण किया है। इस तरह अगर देखा जाए तो सूर और तुलसी में, उनकी काव्य रचना में, उनकी रचना पद्धति में, उनकी प्रकृति में, उनकी प्रवृत्ति में कुछ मूलभूत अंतर है, लेकिन यह अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों महाकवियों का अनुभूति क्षेत्र भिन्न भिन्न रहा है, परिस्थितियां भिन्न भिन्न रही हैं। इसलिए कभी भी किसी दो कवि या महाकवि की समता उचित हो ही नहीं सकती, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की समता कभी उचित हो ही नहीं सकती। दोनों का अपना अपना गुण है, अलग अलग गुण है। यह कोई 200 मीटर और 400 मीटर की रेस नहीं है कि जो आगे निकल गया वह 1 नंबर का हो गया, जो पीछे छूटा वह 2 नंबर का हो गया। दोनों महानुभावों ने उस भक्ति काल में जब हम पराधीन थे और मुगलों का शासन था, जनता दुखी थी, जनता पीड़ित थी, दोनों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को, जनमानस को, भक्तों को, भक्त हृदयों को तृप्त किया है। इनका महत्व सूर्य और चंद्र की भांति अटल है, अटल रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक सूर्य
और तुलसी के महत्व को कोई भी कम नहीं कर सकता, लेकिन इनके बीच किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक तुलना उचित प्रतीत नहीं होती है। दोनों का अपना क्षेत्र रहा, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने पूरी सफलता और सबलता के साथ अपना कार्य किया है। गोस्वामी जी ने भी, ऐसा नहीं है कि शासन के प्रति गोस्वामी जी का आक्रोश नहीं रहा है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। एक तरह से इन्होंने अकबर को अभिशप्त कर दिया है। महाकवि सूर के कृष्ण भी अनेक आतताइयों का वध करके शांति स्थापना और समाज सेवा के कार्य में रहे हैं। तो चूंकि सूर का फलक बाल लीला और श्रृंगार लीला तक रहा और तुलसी का फलक समूचा जीवन रहा, तो दोनों में भिन्नता का होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती। दोनों माने हुए संत रहे और दोनों ने उस संकट के क्षण में जनमानस को आप्लावित किया। धन्यवाद।